हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आपको ये बताएगा कि कैसे कॉन्शियसनेस की वजह से दुनिया भर में फ़ाइट चल रही है। सो जैसे ही आप आज के इस सेशन को समझ जाए आपको एक क्लियर अवेयरनेस आ जाएगी कॉन्शियसनेस के बारे में। बट इससे पहले भी मैंने कॉन्शियसनेस के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो आप प्लीज़ उसे जाकर देखें। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो मेरा चैनल है, यहाँ पर मैं जितनी भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करती हूँ, जो लेसन्स लेती हूँ या एक्सपीरियंस करती हूँ, जो भी चीज़ें, इवन कई सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बारे में नॉलेज गैदर करती हूँ। सो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अपने चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। और ऑब्वियसली चैनल का जो भी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ऐसे भी नहीं कि आप पे करके नॉलेज ले रहे हो। और अगर आप इस नॉलेज को ले भी रहे हो, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा सोसाइटी अवेयर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सोसाइटी का पार्ट हो और आपकी कॉन्शियसनेस सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रही है। और ट्विन फ्लेम जर्नी इसी चीज़ का एक पार्ट है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को भी पता होगी, तो आप इस बारे में अवेयर हो जाए। और जो भी चीज़ें मेरे पास है आपको देने लायक, आप उसे ले और अपने अवेयरनेस को या मेंटल क्लैरिटी को एज अ गाइडेंस की तरह बढ़ाए सोसाइटी में। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। सो चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे पर, हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में। तो आखिर कॉन्शियसनेस के लिए इतनी ज़्यादा फाइट क्यों चल रही है सोसाइटी में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको जो पहले का जो सेशन था, वीडियो था, उसमें मैंने आपको कहा था कि जैसे कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी वाले टाइप वाले लोग होते हैं। तो कई बार लोग अपने ईगो की वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लोगों की डिफरेंट चीज़ों को एक्सेप्ट करने से उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका ईगो हाई होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि कॉन्शियसनेस में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लॉक है तो वो ईगो है। देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, ज़्यादा नॉलेज डिफरेंट नहीं होता था, ज़्यादा चॉइसेस लोगों की अलग अलग नहीं होती थी, सारी चीज़ें एक ही रिदम में काम कर रही थी। बट आज के ज़माने में अगर आप देखें तो बहुत अगर पुराना एंसेंट इंडिया हम अगर देखें, इसमें जो पहले के ज़माने में आप चाणक्य का अगर आप ज़माना देखोगे, थोड़ा आप हिस्ट्री के बारे में अगर जानते होंगे, तो वहाँ पर कैसे सभी एक ही तरीके की चीज़ें थी, इतने ज़्यादा कास्ट नहीं थे। बट बुद्धा के ज़माने में अगर आप जाके थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ो तो वहाँ पर आप देखना, उसके बाद कई सारे अलग अलग कास्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। और तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंच नीच चल रही थी। क्योंकि अभी ये क्या है, वहाँ पर कॉन्शियसनेस डिफरेंट डिफरेंट हो गई, लोगों के कास्ट की वजह से देखने के पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गए। और उसके बाद मनी से रिलेटेड, पावर से, जिसका पैसा ज़्यादा, वो सबसे हाई स्टेटस वाला पर्सन। तो वहाँ पर भी अगर देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, लोगों का ईगो बहुत हाई हो गया मनी की वजह से, पावर की वजह से, सत्ता की वजह से। उसके बाद अभी जब नॉलेज की बात आ गई, तो नॉलेज की वजह से भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप बन गए। उसमें भी लोगों ने अलग अलग कैटेगरी रख दी। अब के ज़माने में अगर बात करें तो अब के ज़माने में तो कई सारी चीज़ें हैं जो कॉन्शियसनेस को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर रही हैं। अभी इसका कॉन्शियसनेस से क्या संबंध है वो भी बताती हूँ। सबसे पहली बात, देखो, हमारे जो धर्म है सारे, वहाँ पर कहा जाता है कि हर धर्म एक समान है, हर धर्म एक ही शिक्षा देता है। बट लोग डिफरेंट डिफरेंट बर्ताव करते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के धर्म को पूरी तरीके से नहीं जानते, यानी कि अपने रिलीजन को, ठीक है। क्योंकि उस एक ही रिलीजन में इतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स हैं, पर्सपेक्टिव हैं, या फिर बिहेवियर है, कि वो खुद के ही धर्म को एक तरीके से ठीक से नहीं समझ पाते, उसे भी अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। और इसीलिए वो एक जैसा देख ही नहीं पाते, जबकि उसका लेसन एक जैसा ही है। वो यही कहता है कि सबको अपने समान मानो, सबको प्रेम दो, सभी लोगों को शांति प्रदान करो। बट नहीं मानते। देखो, क्योंकि जो ईगो होता है ना, वो क्या कहता है कि मैं ही सही हूँ। तो ये उनका हमेशा का वो जो पर्सपेक्टिव रहा है, वो कॉन्शियसनेस के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरीके से यहाँ पर रिलेट करिए उसे भी जानते हैं हम। बट इसलिए आप वीडियो थोड़ा पूरा सुनें। तो अभी देखो, यहाँ पर क्या हो गया है, आज के सोसाइटी में कई सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से लोगों की ईगो भी बहुत हाई है। हर इंसान अपनी मनमानी करना चाहता है, और डिफरेंट चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो डरता है। तभी हर चीज़ पे कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है, क्योंकि हमारा कंट्रोल बना रहे। जबकि सबको पता है कि हम इस अर्थ पर टेम्पररी है, हमारी लाइफ टेम्पररी है। एक पॉइंट के बाद हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हमारी बॉडी सिर्फ एक शव बन के रह जाएगी। हम आए हैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए, अपने कर्मा पे करने के लिए, अपने लेसन्स लर्न करने के लिए।
और अपना जो भी मतलब जो भी कर्मा काटना है उसको काट कर अपने लिए बेहतर कुछ करके अपने लाइफ से निकल जाने के लिए। बट लोगों को जो डेथ वाली सिचुएशन है ना वो दिखती नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग उस डेथ वाली सिचुएशन से डरते हैं। पहली बात, अभी जब से वो पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक वो जितना भी मतलब उन्होंने प्रॉब्लम फेस किए हैं, एक तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया है, लाइक ट्राउमा, मतलब उस बाउंड्स को ट्राउमा बना दिया है। उनके लाइफ में जितने भी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग उन्होंने देखे हैं, उसे उन्होंने अपने मेमोरी के अंदर, सेल के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना इकट्ठा किया है कि उस पर्टिकुलर चीज़ों ने उन्हें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे दिया है। और वो पर्सपेक्टिव कोई पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। लाइक फाइनेंशियल चीज़ों से लेके, मनी से लेके, अपने बिहेवियर को लेके, या फिर सोसाइटी को देखने के नज़रिए से लेके, या मतलब रिलेशनशिप को देखने के नज़रिए से, या फिर रिलेटिव्स को देखने के नज़रिए से, इवन पैसा, स्टेटस, नॉलेज, एवरीथिंग, इवन पावर को भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सभी चीज़ों को देखने का उस इंसान का पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है कि उस इंसान को लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल के हिसाब से चलेगी, मेरा कंट्रोल ही लास्ट कंट्रोल होगा। वो सोसाइटी के हर उस पर्सन को कंट्रोल करना चाहता है, जबकि वो पर्सन, जो सामने वाला पर्सन, हो सकता है कि ना वो उसका कोई रिलेटिव हो, ना उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप हो, और ना ही उससे उसका कोई लेना देना हो। मतलब लिटरली ऐसे इंसान जो इगोइस्टिक है, जो नार्सिसिस्टिक है, वो इतने पागल है, इतने बेवकूफ़ है कि ऐसे लोग ना वैलिडेशन के चक्कर में, अटेंशन लेने के चक्कर में, दूसरों को मतलब अपना पावर दिखाने के चक्कर में, चलते फिरते रास्ते पे चलते फिरते लोगों को भी परेशान करने में लिटरली आजकल लग जाते हैं। उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा, इसीलिए वो किसी को भी टारगेट बना सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, किसी को भी, उनको कोई मैटर नहीं करता इससे। वो किसी को भी एनर्जी ड्रेन करने के लिए टारगेट बनाते हैं, जो भी सीधा साधा एम्पैथिक लगे, सबसे ज़्यादा उनको ही टारगेट किया जाता है। तो जिनके मतलब जिनके साथ इनका कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसे भी लोगों को टारगेट करते हैं वो। तो आप सोचो, इनका जो ईगो है ना वो इस लेवल का है कि उनके ईगो को समझ में भी नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। वो हर चीज़ में कंट्रोल चाहते हैं, जहाँ से अटेंशन मिले वहाँ से कंट्रोल चाहते हैं। तो इनको कंट्रोल पाने के लिए वो इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं, पावर, मनी, पैसा, रिलेटिव्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने जो आजू बाजू नेबरहुड्स रहते हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये ऐसी कोई चीज़ छोड़ती ही नहीं है जिसको इनको कंट्रोल ना करना हो। मैंने आपको कहा ना कि ये रास्ते के चलते फिरते जो अनजान इंसान हो ना, ये उसके ऊपर भी कमेंट पास कर देंगे, उसको भी परेशान कर देंगे, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई एम्पैथिक पर्सन ने मिल गया तो ये बार बार उसके भी हाथों के पीछे पड़ेंगे अपनी नेगेटिविटी थोपने के लिए, जबकि कोई लेना देना नहीं उस पर्सन का उनसे। तो सोसाइटी में आजकल ऐसी मेंटालिटी क्रिएट हो रही है लोगों की। और आप देखना, ये जो लोग हैं इनकी कॉन्शियसनेस ना इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इतनी ज़्यादा वो लोगों को नेगेटिव बना रहे हैं आजकल की सोसाइटी को। वो लोगों को अपना ही पीस, अपने ही सोल की जो पॉजिटिव एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, उसे बनाने के लिए, उसे मतलब टिकाने के लिए फ़ाइट करनी पड़ रही है। और वाकई ही एम्पैथिक लोगों की आजकल की कंडीशन ऐसी ही है कि उन्हें वाकई अपने जो अंदर की एनर्जी है, अंदर का पीस है, उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो एम्पैथिक लोगों को कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, एक एम्पैथ ना नार्सिसिस्टिक लोगों की तरह नहीं है। जो एम्पैथ है उनकी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। उनका सोचने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनका माइंडसेट, उनका इमोशनली, वो जो इमोशनली हर्ट भी होता है ना, तो अलग चीज़ों से होते हैं। और नार्सिसिस्टिक के पास तो इमोशंस ही नहीं होते, तो वो तो हर्ट होने से रहे, वो तो हर्ट सिर्फ तभी होते जब उनका ईगो हर्ट होता है। तो अभी जो एम्पैथ है उसको सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि कोई भी उनको आके टारगेट करता है, जिस इंसान से उसका कोई लेना देना भी नहीं है वो भी आके टारगेट करना शुरू करता है अगर उनकी एनर्जी लो होती है। तो आपको अपने आप को बहुत बचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, कॉन्शियसनेस की फाइट तो यहाँ पर चल रही है। जैसे कि पहले के ज़माने में साधु और डेविल के बीच में, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे उनके बीच में फाइटिंग चलती थी, बट आज के ज़माने में लाइक एम्पैथ और नार्सिसिस्टिक के बीच में फ़ाइट दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ानी होगी। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पर पीस ही है, ठीक है। बट आपको देखो, यहाँ पर कहा जाता है कि हर पर्सन एक समान है, एक जैसा है, एक जैसा बर्ताव करो हर किसी से आप। बट ना, यहाँ पर जो नार्सिसिस्टिक कैटेगरी है उनको छोड़ के आप हर किसी से एक जैसा बर्ताव कर सकते हो, बट उनसे नहीं। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्टिक कैटेगरी है ये आपके कैटेगरी में आती ही नहीं।
मैं आपको बता दूँ, ह्यूमन बींग्स आपके कैटेगरी में आ सकते हैं जो एम्पैथिक भले ही ना हो, बट उनके पास इमोशंस हैं, और आपके पास तो इमोशंस है ही, तो आपकी कैटेगरी इनके साथ तो ठीक ठाक हो सकती है, बट नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ नहीं, क्योंकि ये इनकी जो कैटेगरी है वो आपकी कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब करने के लिए ही पैदा होती है। बिल्कुल इसी तरीके के लोग होते ही हैं। सो आपको इन चीज़ों को थोड़ा समझना होगा। और जो आपके अंदर ये जो भाव होता है ना कि हर किसी को समान लेवल पर ट्रीट करे, जो एम्पैथिक लोग हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते रहते हैं, नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपके जैसा तो नहीं हो सकता। हर कोई पर्सन डिफरेंट होता है, और आपको ये डिफरेंटनेस को भी उनके एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो। देखो, मैंने जो पहले डिफरेंटनेस की बात की थी वो लोगों के पर्टिकुलर चॉइसेस के बारे में, पर्टिकुलर उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात की थी, जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं सोसाइटी में, जिसको दबाया जा रहा है आजकल की सोसाइटी में। ठीक है, अब खुद को डोमिनेंट दिखाने के लिए दूसरों की चॉइसेस को दबाना, इस तरीके की चीज़ें चल रही है। और ये बात चॉइसेस की थी, यहाँ पर बात चल रही है लोगों के अलग अलग कैरेक्टर को लेके, उनकी जो सोसाइटी में बिहेवियर है उसको लेके। तो इनको आप थोड़ा साइड कर दो, स्पेशली नार्सिसिस्टिक लोगों को। और आप बेहतर होगा कि अगर सोसाइटी में किसी को भी अगर आप कॉन्शियसनेस के लिए अवेयर करवा सको तो आप ज़रूर करो। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी कर्मा हिल होंगे, आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, लोग मोटिवेट होंगे। और जो नार्सिसिस्टिक सोसाइटी में जो सोसाइटी क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये नार्सिसिस्टिक लोग उन्हें कैसे इमोशनली सप्रेस करके उनके जैसा ही नेगेटिव बिहेवियर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये जो लोग उनके अंडर स्लेव बन के रखे हैं, जो उनके नेगेटिव जिससे इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनको आप अवेयर कर सकते हो, ताकि ये जो कॉन्शियसनेस के लिए जो फाइट चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो जाए। तो आजकल की सोसाइटी में लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी ज़्यादा कर रहे हैं, जो अवेयरनेस हो रखी है वो भी बहुत बढ़ रही है। तो इसमें अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप बेहतर होगा कि अपनी कॉन्शियसनेस के लिए आप जब भी अगर कोई आपको मिले जिसके आप हेल्प कर सकते हो, आप देखो यहाँ पर ना आपको उसके साथ ज़्यादा इमोशंस नहीं शेयर करने। यहाँ पर आप गलती कर देते हो कि कॉन्शियसनेस का मतलब समझते हो कि दूसरों को हर तरीके से सपोर्ट करना। अभी सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके रोने धोने को लेके खुद भी इमोशनल हो जाओ और खुद के इमोशंस डिस्टर्ब कर दो, खुद का पीस डिस्टर्ब कर दो। नहीं, आपको कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी है, बट अपना पीस बिना डिस्टर्ब किए। आपको सिंपली उस इंसान को हेल्प करनी है, उसको ये बता कर कि देखो तुम्हें वो इंसान मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हें वो इंसान गिल्ट फील करवा रहा है जानबूझ के, जबकि तुम्हारी इसमें वाकई कोई गलती नहीं है। अगर आप उस पर्टिकुलर इंसान की सिचुएशन को ठीक से जानते हो, समझते हो क्या चल रहा है। इवन आप देखना, अगर आप ना खुद भी अपने वर्क प्लेस में अगर काम कर रहे हो और पर्टिकुलर किसी कलीग को दबाया जा रहा है, जबकि उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे अच्छे स्किल है, वो बहुत अच्छे से क्रिएटिव पर्सन है, तो आप अगर चाहो तो उसे दबाने से रोक सकते हो। कोई हाई पर्सन, हाई अथॉरिटी पर्सन उसे जानबूझ के दबा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास अच्छी क्वालिटी है, बट बेचारा भोला भाला सा है, एक एम्पैथिक नेचर का है, और आपका जो बॉस है वो थोड़ा नार्सिसिस्टिक किस्म का है। तो आप उसके लिए स्टैंड ले सकते हो, आप उसे मदद कर सकते हो। ऐसे इस टाइप के लोगों से किस तरीके से डील करनी चाहिए, इस चीज़ों की ट्रिक आप उसे सिखा सकते हो, समझा सकते हो, आप उसे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से सिर्फ आप अपनी कॉन्शियसनेस के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, बल्कि दूसरों के कॉन्शियसनेस के लिए भी स्टैंड ले रहे हो। और ये जो फाइट चल रही है ना नार्सिसिस्टिक और एम्पैथ की, ईगो के बीच में और पीस के बीच में, तो आप इसे बेहतर बना सकते हो, सोसाइटी को बेहतर बना सकते हो और उसे पीस की ओर डाइवर्ट कर सकते हो। देखो, आपके हर कर्मा यहाँ पर कैलकुलेट किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना फंसो या सिर्फ ईगो करके अपनी लाइफ को आगे ना बढ़ाओ, और अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको बाकी कॉन्शियसनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी, वरना पता चलेगा कि आपको एक पॉइंट के बाद आप जस्ट अपनी लाइफ जी, और अपने बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, मरते दम तक वो अपना ट्रॉमा झेला, इमोशंस झेला, सब कुछ झेल तो लिया आपने, मे बी अपने लिए लेसन्स भी लर्न कर लिया, अपने लिए पीस भी पा लिया, बट उसका ढंग से कुछ यूज़ ही नहीं किया। सिर्फ अपने लिए यूज़ तो कर लिया, बट आपने उतना बेहतर काम इस सोसाइटी में नहीं किया जितना वाकई आपको करना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का रिग्रेट ना करूँ, क्योंकि आप इस सोसाइटी को एंड ऑफ द पॉइंट कुछ दे के जाओ। एंड ऑफ द सिचुएशन में भी आपकी लिटरली आप डेथ के सिचुएशन में भी हो, आपकी उम्र चाहे इस वक्त आप इस सेशन को सुन रहे हो, वीडियो को सुन रहे हो, जो भी आपकी एज है, चाहे आप 60 हो, चाहे आपकी एज 50 हो, कोई मैटर नहीं करता। इवन आप 14-15 साल के भी क्यों ना हो,
बट आप यहाँ पर जाते टाइम या यहाँ पर कुछ भी सोसाइटी में अगर ऐसा बेहतर क्रिएट कर पा रहे हो जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस आने वाली जनरेशन की बढ़ रही है, तो लिटरली ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी भी जनरेशन इसी सोसाइटी में आगे जाकर क्रिएट होने वाली है और ऐसी ही बढ़ने वाली है इसी सोसाइटी में। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक कॉन्शियस सोसाइटी को क्रिएट करो। सो चलिए आज का ये जो वीडियो है हम यही रोकते हैं। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे ज़रूर से बताना कि आपने अपने जर्नी में किस तरीके से कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए सोसाइटी में वर्क किया है। थैंक यू सो मच।